हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 94 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। ज़्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी किताब को पढ़ रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि कोई नागी का आवाज़ लगाता है, नागी खून। हमें दिखलाया जाता है कि नागी वहाँ देखने लगता है। हमें हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन नागी से कहती है कि मैंने शादी के नाटक का सारा इंतजाम कर लिया है। हीरो चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंकते हुए हीरो चैन से कहता है कि लेकिन तुमने अपनी माँ को कैसे मनाया। हीरो चैन बताती है कि मेरे पिता ने मेरी माँ को मनाया है, लेकिन मेरी माँ अभी तक नहीं मानी है। लेकिन मेरे पिता ने मेरी माँ से कहा था कि मैं हीरो चैन को दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ, इसलिए मेरे पापा मेरी माँ को मना रहे हैं। हीरो चैन से यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंकते हुए कहता है कि वास्तव में मैंने कुछ नहीं किया इसमें। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन नागी से कहती है कि लेकिन तुमने जो कल रात को बात की थी उसके कारण मेरे पापा मान गए हैं। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि ऐसा है क्या। हीरो चैन कहती है कि हाँ। हीरो चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शर्माते हुए हंसने लगता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन वहाँ से जाते हुए नागी से कहती है कि नागी कुन चलो हम शादी का नाटक करने के लिए तैयारी करना शुरू कर दे। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि ठीक है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी जैसे ही घर से बाहर निकलता है नागी के सामने एक घोड़ा आ जाता है। घोड़ा सांस लेता है तो नागी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी को बताती है कि मैंने सोचा था कि यह छोटा सा घोड़ा हमारी शादी की सेरेमनी में मदद करेगा। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंकते हुए कहता है कि घोड़ा। हीरो चैन नागी को बताती है कि चूँकि एक ऐसा है क्योंकि आप घोड़े के साथ पवित्र मंदिर में ऐसा कर सकते हो। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन घोड़े को पकड़ते हुए कहती है कि नागी कुन क्या तुम्हें पता है कि पवित्र घोड़ा देवताओं की सेवा करने के लिए होते हैं, क्या आपको पता था। हीरो चैन वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं चलती हूँ, मैं घोड़े के लिए घास लेकर आती हूँ। नागी कहता है कि ठीक है। नागी घोड़े को देखने के बाद घबरा जाता है। नागी कहता है कि लेकिन यहाँ पर ठीक है सब कुछ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी वहाँ पर सफाई करते हुए कहता है कि चलो मैं यहाँ पर सफाई कर लेता हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि घोड़ा नागी से कहता है कि नागी कुन। नागी ये सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी पीछे पलट कर देखता है तो हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि घोड़ा नागी से कहता है कि नागी कुन क्या तुम मेरी आवाज़ को सुन सकते हो। मैं अपने दिमाग से तुम्हारे दिमाग में बात कर रहा हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी घोड़े की तरफ देख रहा होता है। बोला जाता है कि घोड़ा नागी से कहता है कि मेरा नाम यूकारी है, मैं देवताओं का सेवक हूँ। घोड़ा नागी से कहता है कि मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूँ देवताओं की तरफ से। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी घबरा जाता है। नागी उधर उधर देखते हुए कहता है कि हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी को घबराता हुआ देखकर घोड़ा नागी से कहता है कि नागी कुन। नागी घबराते हुए घोड़े की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि घोड़ा नागी से कहता है कि हीरो चैन को तुम छोड़ दो। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंकते हुए कहता है कि हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि घोड़ा नागी से कहता है कि हीरो चैन के पास एक मंगेतर है, तुम उसके बिना बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि घोड़े की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा पसीने से लथपथ हो जाता है। नागी अपने मन में कहता है कि भगवान का एक दूत। हमें दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातें सोचने के बाद नागी परेशान हो जाता है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। नागी को चिल्लाता हुआ देखकर हीरो चैन नागी को देख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी वहीं पर चिल्ला रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी के पास आ जाती है। हीरो चैन कहती है कि माँ आप यह सभी बातें कहना बंद करो। नागी बहुत ही ज़्यादा डर रहा है। मैं आप सबको बता दूं कि यह सभी बातें घोड़ा नहीं कह रहा होता। हीरो चैन की माँ पीछे से नागी को यह सभी बातें कह रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चैन की माँ को देखने के बाद चौंक जाता है। नागी कहता है कि हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन की माँ वहाँ पर खांसने लगती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन की माँ वहाँ से चली जाती है। हमें हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन नागी को बताती है कि मेरी माँ ऐसा ही करती रहती थी। और नागी को क्या तुम्हें पता है कि पहले मैं सोचा करती थी कि घोड़ा एलिमेंट्री स्कूल में बात कर सकते हैं। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि क्या। कहा जाता है कि नागी पीछे पलटते हुए हीरो चैन से कहता है कि क्या तुम्हारे पास अपनी बचपन की फ़ोटो है। हीरो चैन कहती है कि हाँ चलो मैं तुम्हें दिखलाती हूँ।
हमें दिखाया जाता है कि दूसरे सीन में हीरो चेन नागी को अपनी बचपन की तस्वीर दिखा रही होती है। नागी तस्वीर को देखते हुए कहता है कि क्या तुम बचपन से ही प्रथम स्थान प्राप्त करती हो। हीरो चेन नागी को बताती है कि उस समय मुझे पुस्तक पुरस्कार मिला था। नागी सभी फोटो को देख रहा होता है। दिखाया जाता है कि नागी एक फोटो को उठाते हुए बहुत ज़्यादा शर्माते हुए हीरो चेन से कहता है कि लेकिन आपको पता है कि दूसरे सीन में नागी के हाथ में फ़ोटो का सीन दिखाया जाता है। वह हीरो चेन का फ़ोटो होता है। नागी हीरो चेन के फ़ोटो को देखते हुए कहता है कि हीरो चेन, क्या यह तीरथ की फ़ोटो आपकी है? यह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें हीरो चेन का सीन दिखाया जाता है। हीरो चेन नागी से एल्बम को ले लेती है। हीरो चेन कहती है कि अमेजिंग। हमें दिखाया जाता है कि नागी हीरो चेन की तरफ देखते हुए कहता है कि जब आप तीरथ में होते हैं तो आप दूसरे लुक में बदल जाती हो। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें हीरो चेन का सीन दिखाया जाता है। हीरो चेन बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। नागी हीरो चेन से कहता है कि यह पिछले साल की फ़ोटो है ना। हीरो चेन कहती है कि हाँ। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हीरो चेन नागी को देखते हुए कहती है कि नागी कुन, तुम इस कपड़े में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। नागी अपने कपड़े को देखते हुए कहता है कि सही में यह बहुत ही ज़्यादा मुझ पर अच्छा लग रहा है। हमें दिखाया जाता है कि हीरो चेन नागी से कहती है कि नागी कुन, तुम इस कपड़े में आदमी की तरह लग रहे हो। हमें दिखाया जाता है कि नागी को कुछ याद आता है। नागी हीरो चेन से कहता है कि मुझे इस कपड़े को पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है क्योंकि हम शादी सेरेमनी करने जा रहे हैं। दिखाया जाता है कि नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन चौंक जाती है। हीरो चेन नागी के कपड़े ठीक करते हुए कहती है कि लेकिन ये भले ही यह नाटक है। यह सभी बातें कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि हीरो चेन नागी के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ जाती है। हीरो चेन नागी से कहती है कि यहाँ पर तुम्हारा कॉलर टेढ़ा है। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है क्योंकि हीरो चेन उसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होती है। नागी को याद आता है कि हीरो चेन ऐसा ही करते करते हीरो चेन ने मुझे किस कर दिया था। नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि भले ही इसके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो। नागी हीरो चेन से कहता है कि लेकिन उस समय क्या था। हीरो चेन कहती है कि क्या। नागी हीरो चेन को बताता है कि विद्यालय में जब तुमने मुझे किस किया था ना, वह एक दुर्घटना के अलावा कुछ नहीं था ना। हीरो चेन, मैंने सही कहा ना। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें हीरो चेन का सीन दिखाया जाता है। हीरो चेन अपना सर झुका लेती है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन नागी को शर्माते हुए कहती है कि कभी भी किसी को किस करना कभी भी दुर्घटना नहीं हो सकती। हीरो चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। नागी जब हीरो चेन की तरफ देखता है, हीरो चेन शर्माते हुए नागी को देख रही होती है। यह सभी बातें होने के बाद हमें हीरो चेन नागी से कहती है कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकती शादी का नाटक करते समय किस करना। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी हीरो चेन से कहता है कि क्या हम ये भी करेंगे क्या। हमें उसके बाद दूसरे सीन में नागी के पुराने वाले दुकान का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि दुकान के अंदर कस्टमर आ जाते हैं। कोई कहता है कि आप आइए। बातें कहने वाला इरिका चेन होती है। इरिका चेन कस्टमर से कहती है कि उमिनो टी में आपका स्वागत है, मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ। हमें दिखाया जाता है कि इरिका चेन ने वेटर की ड्रेस पहनी होती है। हमें दिखाया जाता है कि पहला कस्टमर इरिका चेन से कहता है कि क्या मैं गलत रेस्टोरेंट में आ गया। दूसरा वाला कस्टमर इरिका चेन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बेरोनो की बेटी हो। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन कहती है कि आपने सही कहा। हमें दिखाया जाता है कि इरिका चेन बताती है कि मैं इन सभी सोसाइटी के बारे में जानना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर पार्ट टाइम काम करने का सोचा। इरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद कस्टमर कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया इरिका चेन, मुझे हमेशा से यहाँ पर आना होगा। यह सभी बातों को साची चेन सुन रही होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलने वाला है कि नागी और हीरो चेन की शादी का नाटक होने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे कैसे वहाँ पर शादी होगी और अगले एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा बवाल होने वाला है। आपको अगला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा।